हेलो दोस्तों, आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ एक और रोमांटिक कहानी। ऐसी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कहानी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर दें। अब चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। मैं पटना की रहने वाली हूँ और यहीं पे पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ। मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ाती हूँ। मैं अपने फिटनेस पे बहुत ध्यान रखती हूँ। घंटों जिम में पसीना बहाकर मैंने अपना फिगर एकदम से मेंटेन रखी हूँ। मेरी इसी फिगर पे बहुत से नौजवान मरता था। मैं अपना प्यास बुझाने के लिए कई नौजवान से खुदवाई थी, सभी को इस्तेमाल करके छोड़ देती थी। इसी क्रम में एक हैंडसम लड़का मिला जिसे देखकर तो किसी भी लड़की की गुफा से खुदवाने के लिए पानी निकल जाए। मैंने उसको भी पटाया और जब उससे जी भर गया तो उससे रिश्ता तोड़ने का बात की, लेकिन वह लड़का इस रिश्ते को लेकर काफ़ी सीरियस था। वह मुझसे शादी करना चाहता था, लेकिन मैं शादी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती थी। शादी होते ही आप बंध जाते हैं। फिर मुझे कहाँ से अलग अलग लड़का के नागराज का मज़ा मिलता। मैं बहुत सुंदर और जवान औरत हूँ। सेक्स के मामले में तो मैं बहुत गर्म औरत हूँ और हमेशा नए नए नागराज की तलाश में मैं रहती हूँ। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि शादी के लिए मेरे मना करने पर वह लड़का सुसाइड करने का प्रयास किया। मैं डर गई, अगर वह सुसाइड कर लेता तो मैं बुरी तरह फंसता। अंत में मैंने शादी कर ली। अब मैं शादीशुदा लाइफ जीने लगी। रोज़ एक ही नागराज से खुदवाकर मैं बोर हो गई थी, इसलिए मैं फिर से नया लड़का खोजने लगी और बड़ी आसानी से मैं नया लड़का को पटा भी लेती थी। मैं कॉलेज की प्रोफेसर थी, जिस कारण नया नया लड़का जो भी मेरे घर आते लोग उसे मेरा स्टूडेंट समझते। इससे मुझे समाज में कोई परेशानी भी नहीं होती। एक दिन की बात है, मेरे पति का अचानक तबीयत खराब होने के कारण जल्दी ही घर लौट आए। जब ये घर आया तो घर का दरवाज़ा भीतर से बंद था। हम लोग घर के दरवाज़ा बंद करके भीतर खुदाई में लगे थे। जैसे ही उसने कॉल बेल बजाया हम लोग डर गए। मैंने उस लड़का को छुपाने का कोशिश की, लेकिन घर में इस तरह से छिपने के लिए कुछ जगह नहीं था। यानी कि हम लोग उस दिन रंगे हाथ पकड़े गए। मेरे हस्बैंड ने मुझे वार्निंग देकर छोड़ दिया। मैं कुछ दिन शांत बैठी, फिर से नया नया नागराज खोजने लगी। उसे मेरे ऊपर शक था, इसलिए उसने घर में हिडन कैमरा लगवा दिया था। बहुत दिन बाद जब फिर से एक लड़का लेकर आई तो हिडन कैमरा से मेरा सारा राज खुल गया। मेरी इसी छिनारपन वाली आदत के कारण मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया और अब अकेले ही रहती हूँ। अब मैं हर साल अपने क्लास के लड़कों को डरा धमकाकर उन्हें अपने घर पर बुलाती हूँ और उससे कसकर खुदवाती हूँ। अब मैं इसी तरह नागराज का इंतज़ाम करती हूँ। मेरी किस्मत तेज है कि हर साल मेरी यूनिवर्सिटी में नए नए गबरू जवान लड़के पढ़ने के लिए आते रहते हैं और मुझे नागराज की कोई कमी नहीं होती है। 2014 के बीटेक बैच में मेरी क्लास में एक बहुत ही हैंडसम लड़का पढ़ने आया। उसका नाम देव कपूर था। उसके पापा अमेरिका में रहने वाले थे। उसकी माँ से उसके पापा से लव मैरिज की थी जब वो अमेरिका पढ़ने गई थी। इसलिए देव भी बिल्कुल गोरा गोरा लगता है और हिंदुस्तानी भी लगता है, क्योंकि उसकी माँ तो एक हिंदुस्तानी ही थी। देव कपूर मेरी क्लास में आकर पढ़ने लगा। धीरे धीरे मुझे वो बहुत अच्छा लगने लगा। वो बिल्कुल अंग्रेज लगता था और कोई राजकुमार जैसा लगता था। 6 फुट का एकदम गोरा गोरा। धीरे धीरे वो मुझे अच्छा लगने लगा और मैं उससे प्यार करने लगी। मन ही मन मैं उसको अपना नया शिकार बना ली थी। मैं बाकी स्टूडेंट से बहुत सख्ती से पेश आती थी, पर देव से मुझे प्यार हो गया था। एक दिन देव को मैंने अपने चेम्बर में बुलाया। कहे मैडम, मुझे क्यों बुलाया?
देव मेरे चेंबर में आया और पूछने लगा। मेरे समझ नहीं आ रहा था कि उससे कैसे कहूँ कि मैं उससे प्यार करने लगी हूँ और उससे कसके करवाना चाहती हूँ। आओ आओ देव, प्लीज़ सिट। मैंने उसे बैठने को कहा। देखो, अगर कोई चैप्टर समझ ना आए तो तुम मेरे घर पे चले आना। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आए। लो, ये मेरा फ़ोन नंबर। मैंने उसे हैंडसम लड़के को अपना कार्ड दे दिया। उसमें मेरे घर का पता और फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। मैं रात भर सोचती रही कि काश वो देव कपूर मुझसे पट जाए और मैं उससे कस के करवाऊँ। वो कितना हॉट और हैंडसम लड़का है। बार बार मुझे उसी का ख्याल आ रहा था। रात में मैंने 3 बार अपने स्टूडेंट देव को सोच सोच कर अपनी गुफा में उंगली डालकर मूठ मारी। हर बार मुझे खूब मज़ा आया। मैं अपने स्टूडेंट से प्यार करने लगी थी। पर 1 महीना तो वो मेरे पास नहीं आया। फिर कुछ दिन बाद वो रविवार को मेरे घर पे आया। उसने मेरे दरवाजे की बेल बजाई। मैंने गेट खोला। सामने देव कपूर खड़ा था। बाप रे, वो कितना हैंडसम लग रहा था। बिल्कुल जॉन अब्राहम लग रहा था। मेरा तो दिल कर रहा था कि उसे गले लगा लूं और उससे होठ से होठ जोड़कर किस करने लगूं। किसी तरह खुद को, अपनी भावना को संभाला। गुड मॉर्निंग रामेश्वरी मैम, मुझे मैकेनिकल में कुछ क्वेश्चन पूछना है, क्या आप बता देंगी? देव ने पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, मैंने कहा और उसे मैंने लॉबी में ले गई। वो मेरा आशिक था। वो मेरे लिए बहुत मायने रखता था, इसलिए उसे देखकर मैं बहुत खुश थी। मैंने उसे 4 घंटे बैठकर अच्छे से सारे सवाल बता दिए। वो बहुत खुश हो गया। धीरे धीरे ये सिलसिला चल निकला और देव अक्सर मेरे घर पे आने लगा। एक दिन मैंने उसे एक गुलाब का फूल दे दिया। ये फूल किस लिए मैडम? देव बोला। मेरी क्लास में सबसे हॉट, हैंडसम और सेक्सी लड़के के लिए, मैंने कहा। देव ब्लश करने लगा। मैंने उससे पूछा कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है, तो उसने कहा कि ये प्यार व्यार फालतू की चीज़ है और वो इस सब चीज़ों में अपना वक्त नहीं ख़राब करना चाहता है। एक दिन जब देव मेरे घर पर स्टडी टेबल पर पढ़ रहा है तो मैंने झूठ मूठ फिसल के गिरने का नाटक किया। देव मुझे बचाने आ गया और मैं उससे लिपट गई। मैंने गुलाबी रंग की साड़ी पहन रखी थी और आगे से डीप नेक और पीछे से बैकलेस ब्लाउज़ पहन रखा था। जैसे ही देव ने मुझे उठाने की कोशिश की, मैं उससे लिपट गई और झूठ मूठ के दर्द का बहाना करने लगी। मैं चुदासी और मदमस्त हो गई। उफ़, ये क्या हो रहा है? इससे पहले मैंने कई स्टूडेंट से करवाया था और ओठों पर किस किया था, पर कभी इतना मज़ा नहीं आया था। पर आज तो मुझे अजीब सा नशा चढ़ रहा है। आज मैं अपने आशिक से कसके करवाना चाहती थी। आधे घंटे तक हम दोनों एक दूसरे के ओठ और जीभ चूसते रहे। इसी बीच मैंने अपना ब्लाउज़ खुद ही खोल दिया और निकाल दिया। फिर गुलाबी ब्रा भी मैंने खोलकर निकाल दी। मेरे स्टूडेंट देव मेरे हुस्न को देखकर पागल था। देव मेरे दूध पीने लगा। बिना देर किए देव ने मेरे मम्मी को हाथ में ले लिया और उसका साइज पता करने लगा। मेरे दूध बहुत सुंदर थे। छातियाँ भरी हुई, सुडौल गोल गोल थी, जैसे ऊपर वाले ने कितनी फुर्सत से बैठकर मेरी जैसी माल और मस्त औरत बनाई थी। मेरी उजली छातियाँ पूरे गर्म से तनी हुई थी। छातियाँ के शिखर पर अनार जैसे लाल लाल बड़े बड़े घेरे मेरे निप्पल्स के चारों ओर बने थे, जिससे मैं बहुत सेक्सी माल लग रही थी। देव की नज़र मुझ पे पड़ गई। तेज़ी से उसने मेरे रसीले
बलखाती संतरा को अपने बस में कर लिया और दोनों मम्मी को दोनों हाथ से दबोच लिया और तेज़ तेज़ दबाने लगा और मसलने लगा। मेरे स्टूडेंट मेरे दूध को किसी हॉर्न की तरह दबाने लगा। मुझे भी काफ़ी मज़ा आ रहा था। फिर वो लेटकर मेरे दूध मुंह में लेकर पीने लगा। मैं तड़प गई। मुझे तो जैसे जन्नत मिल गई थी। मैडम, आप इतनी कड़क माल हो कि जो मर्द आपको एक बार देख ले उसका नागराज तुरंत ही खड़ा हो जाएगा और वो आपको करके ही मानेगा, देव बोला। मुझे उसकी बात अच्छी लगी। वो फिर से मुझ पर लेट गया और हपर हपर करके लपड़ लपड़ करके मेरी नुकीली बेहद कमसिन दूध को मुंह में भर के पीने लगा। वो तो बहुत शरारती निकला। वो मेरी नुकीली छातियों को दांत काट रहा था और पी रहा था। मुझे दर्द भी हो रहा था, उत्तेजना भी हो रही थी और मज़ा भी आ रहा था। देव, प्लीज़ आराम से मेरे नारियल चूसो, आराम से चूसो, मैंने कहा। पर उस पर कोई असर नहीं पड़ा। वो अपनी धुन में था। ज़ोर ज़ोर से मेरी सफ़ेद दूध से ज़ोर ज़ोर से काट रहा था, पी रहा था। उसको बस चलता तो वो मेरी छातियों को ही खा लेता। मेरे रसीले छातियों को वो ज़ोर ज़ोर से दबा रहा था और निप्पल्स पर अपनी जीभ फेरते थे और पी रहा था। दोस्तों, बड़ी देर तक यही खेल चलता रहा। अब मेरा प्रिय स्टूडेंट मुझे कसके करने वाला था। उसने मेरी साड़ी निकाल दी। फिर मेरे पेटीकोट के ऊपर से ही मेरे जिस्म के इधर उधर हाथ लगाने लगा। मेरी गुफा मेरे पेटीकोट के पर्दे में और फिर से अंदर पैंटी में छुपी हुई थी। मेरा स्टूडेंट देव मेरे पेटीकोट के ऊपर से ही मेरी गुफा को छूने लगा और हाथ लगाने लगा। मैं उत्तेजित हो रही थी। मैं ज़ोर से सिसकी। देव पेटीकोट के ऊपर से ही मेरी गुफा में उंगली करने लगा। मैं डरकर अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे डर लग रहा था, न जाने वह किस तरह से करेगा। काश आज वो मुझे इतना सितम ढाए कि खोद खोद कर मेरा बुरा हाल कर दे। मैं यही कामना कर रही थी। यह साफ था कि आज मैं उस हैंडसम जॉन अब्राहम जैसे दिखने वाले लड़के का रसीला नागराज खाना चाहती थी। आज मैं दिल खोलकर करवाना चाहती थी। देव के हाथ बराबर और बिना रुके पेटीकोट के ऊपर से ही मेरी गुफा में बड़ी देर तक मेरी गुफा में उंगली करता रहा। मुझे ये बड़ा अच्छा लग रहा था। देव ने मेरे गुलाबी पेटीकोट का किनारा पकड़ लिया और ऊपर जांघों तक उठा दिया। मेरी नंगे टांग अब उसे दिखने लगी। मेरी नंगी टांग बहुत ही खूबसूरत थी, चिकनी और दूधिया। मुझे थोड़ी शर्म आ रही थी। देव की आंखों में सिर्फ और सिर्फ वासना थी। मुझे रगड़कर करने की अपार इच्छा उसके मन में किसी जहरीले सांप की तरह कुंडली मारकर बैठी थी। इसी बीच उसके हाथ मेरी नंगी चिकनी टांगों पर यहाँ वहाँ दौड़ रहे और सहलाते रहे। गजब तो तब हो गया जब मेरे स्टूडेंट ने मेरी पेटीकोट घुटने के ऊपर तक उठा दिया। मेरी सुंदर बर्फी जैसी नायाब जांघों के उसे दर्शन हो गए। मेरे घुटने बहुत सुंदर थे। देव के हाथ मेरी टांगों और घुटनों से होते हुए ऊपर बढ़ गया और मेरी नंगी जांघ पर पहुंच गया। मैं सिसक गई और कसमसाने लगी। बस इतना ही मेरे मुंह से निकला। उसके हाथ मेरी चिकनी उजली जांघों को सहलाते रहे। मैं काम और वासना के अग्नि में जल रही थी। देव ने मेरे पेटीकोट का सिरा उठाकर एकदम ऊपर कर दिया और अपने होठ से मेरी चिकनी जांघों को चूसने लगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मेरी सफ़ेद जांघों को वो इधर उधर सब जगह चूसने लगा और हजारों चुंबन उसने मेरी दोनों जांघों पर जड़ दिए। मैं सिहर गई। बड़ी देर तक मेरे स्टूडेंट देव मेरी दोनों खूबसूरत जांघों को चूसते और पीता रहा। मैं उससे करवाने को बेताब थी। मैं उसके मोटे रसीले नागराज खाने को पागल थी। आज मैं कसकर करवाने वाली थी। देव ने नारा खोल दिया और पेटीकोट भी निकाल दिया। मैं गुलाबी रंग की पैंटी पहन रखी थी। मेरी बड़ी सी गुफा पैंटी के ऊपर से ही साफ साफ दिख रही थी। पैंटी का सूती कपड़ा मेरी गुफा के बीच में वाली दरार घाटी में दबा हुआ था।
जिससे मेरे रसीले गुफा का आकार ऊपर से ही साफ साफ झलक गया था। देव ने एक बार मेरी गुफा को पैंटी के ऊपर से ही चाटा, फिर वो निकाल दी। हाय, अब मैं अपने स्टूडेंट के सामने पूरी नंगी हो गई थी। शर्म से मैं अपनी गुफा छुपाने लगी, पर देव ने मेरे हाथ पकड़ लिए और गुफा से हटा दिए। आखिर देव ने मेरी गुफा में अपना नागराज डाल दिया और मुझे करने लगा। मैं भी मस्ती करने लगी। वह मुझे ज़ोर ज़ोर से पेल रहा था। सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा मिल रहा था। बड़ी नशीली रगड़ थी मेरे स्टूडेंट के नागराज की, बहुत सुख मुझे मिल रहा था। दोस्तों, 23 साल का देव हचर हचर करके मेरे जैसे 30 साल की औरत को खोद रहा था। उसके मोटे से लंबे नागराज पर मेरा पूरा शरीर थिरक रहा था और डांस कर रहा था। जैसे लग रहा था वो कोई इंजन मेरी गुफा में डाल के चला रहा हो। वो मेरी गुफा पर बड़ी मेहनत कर रहा था। वो हच हच करके मुझे खोद रहा था। वो ज़ोर ज़ोर से हच हच करके मेरी गुफा में नागराज अंदर बाहर कर रहा था। घंटों यही सिलसिला चला। उसने मुझे 1 घंटे खोदा और माल मेरी गुफा में ही गिरा दिया। उसके बाद हम लेटकर प्यार करने लगे। देव मुझे इतना पसंद आ गया था कि अब मुझे किसी और स्टूडेंट के नागराज की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ता था। इसलिए कहा जाता है कि भगवान सभी के ज़रूरतों को पूरा करने का कोई न कोई रास्ता ज़रूर तैयार करते हैं।